स्टॉक फंडामेंटल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। 21 डेज़ की सीरीज़ में आज डे 14 है। आज का हमारा टॉपिक है डिविडेंड। इस वीडियो में हम जानेंगे कि डिविडेंड क्या होता है, उसकी प्रोसेस क्या होती है और डिविडेंड देने वाली कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। ये सभी बातें हम जानने वाले हैं इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए। तो दोस्तों, आप चलते हैं मेरे स्क्रीन पे। यहाँ पे मैं टिकर फिनोलॉजी एक स्टॉक सिग्नल जिसका इस्तेमाल करके ये सब बातें आपको बताऊंगा। आप चाहे तो कोई और भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हम रिलायंस सेलेक्ट कर लेंगे एग्जांपल के लिए। एक छोटी सी बात दोस्तों, ये जो कंपनी एसेंशियल्स है इसमें जितने भी पॉइंट्स थे मैंने कवर किए हुए। अगर इनके बारे में आपको जानना हो तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। आज का हमारा टॉपिक है डिविडेंड और वो मिलेगा हमें कॉर्पोरेट एक्शन, क्योंकि वो एक कॉर्पोरेट एक्शन होती है इसलिए हमें वहाँ पे अवेलेबल होगा। ये देखिए दोस्तों, डिविडेंड। तो दोस्तों, सबसे पहले समझ लेते हैं कि डिविडेंड क्या होता है। डिविडेंड मतलब क्या होता है दोस्तों, कि जब कोई कंपनी साल में जितना भी प्रॉफिट कमाती है तो उसके जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं सब जाने के बाद जो रिजर्व बचता है, जो पैसा बचता है, वो पैसा कंपनी अपने जो इन्वेस्टर्स है उनके बीच में बांट देती है, सभी में। तो उसे डिविडेंड कहते हैं। मतलब डिवाइड इन, मतलब आखिरी में वो डिवाइड कर देना, मतलब जो लाभांश होता है, जो लाभ होता है उसको बाँट देना, तो उसे डिविडेंड कहा जाता है। अभी ये किस तरीके से प्रोसेस होता है, तो इसके लिए 4 डेट्स होती है। एक होते हैं डिक्लेयर डेट, कंपनी एक डिक्लेयर कर देती है कि इस तारीख को हम डिविडेंड देने वाले हैं। तो दूसरा होता है एक्स डिविडेंड डेट। एक्स डिविडेंड डेट जो होती है, जो रिकॉर्ड डेट के 2 दिन पहले होती है। मतलब अगर किसी इन्वेस्टर को अगर डिविडेंड का लाभ लेना हो तो उसे 2 दिन पहले, मतलब एक्स डिविडेंड से पहले उसके अकाउंट में उस कंपनी के जो शेयर हो वो होने चाहिए पोर्टफोलियो में। तो इसके लिए आपको कंपनी का एक्स डिविडेंड से पहले ही आपको वो कंपनी के स्टॉक खरीदने पड़ते हैं, जिससे कि रिकॉर्ड डेट, मतलब उस रिकॉर्ड को कंपनी के पास वो शेयर होनी चाहिए उनके रिकॉर्ड में, जिससे कि आपको उसका फ़ायदा हो। तो ये होता है, और उसके लास्ट में होता है पेमेंट डेट, जो आपको मिल जाता है उस दिन डिविडेंड। तो ये इस तरीके से उसका प्रोसेस होता है। आप समझेंगे कि डिविडेंड देने वाली कंपनी होती है उसमें मतलब इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, पहली बात, डिविडेंड देना मतलब हर एक कंपनी डिविडेंड देती है अपनी तरीके से, पर कुछ कंपनी होती है जो स्पेशल जानी जाती है डिविडेंड के लिए। तो देखिए दोस्तों, ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के इन्वेस्टर हो। अगर एक समझ लेते हैं कि कोई नॉर्मल इन्वेस्टर होता है जिसको सिर्फ मतलब पेंशन के तौर पे अगर उसको उसकी जो अमाउंट है उसको अगर साल में अगर उतना परसेंटेज उसे मिल रहा है डिविडेंड के तौर पे, तो अच्छी बात है। जैसे कि आप बैंक में अगर एफडी करते, फिक्स डिपॉजिट रखते, तो आपको साल का 7% मिलता है। पर कुछ ऐसी कंपनियां भी है जो अच्छी कंपनियां हैं और बहुत बड़ी कंपनियां हैं नाम के, तो वो कंपनी आपको 10% से अबाउ डिविडेंड देती है हर साल। तो एक अच्छा विकल्प होता है किसी भी इन्वेस्टर के लिए जो चाहता है कि बैंक की जगह अगर वो उसको ज़्यादा अगर अपने अमाउंट पे अगर पैसा मिल रहा हो, रिटर्न मिल रहा हो, तो वो डिविडेंड में इन्वेस्ट कर सकता है। और कुछ इन्वेस्टर होते हैं उनकी सोच ऐसी होती है कि कंपनी ने वो अमाउंट नहीं देना चाहिए, उस अमाउंट को उन्होंने यूटिलाइज़ करना चाहिए अपने ग्रोथ के लिए, जिससे कि वो आगे बढ़े और जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई उसमें उन्हें ज़्यादा लाभ हो, प्रॉफिट मिले। तो आप किस तरीके से सोचते हैं इस पे आपका डिसीजन आप ले सकते हैं। तो अगर अगर आप चाहते हैं कि बैंक की जगह ये फिक्स डिपॉजिट करने की जगह अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको यहाँ पे डिविडेंड वाली जितनी कंपनी है वहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैं दिखाता हूँ किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप ऊपर आते हैं तो आपको यहाँ पे स्क्रीनर है, इसका इस्तेमाल करके आप ये सब बातें देख सकते हैं। यहाँ पे जाके यहाँ देखिए, ये जो डिविडेंड यील्डर्स है इसमें यहाँ पे रन कीजिए। यहाँ पे डिविडेंड यील्ड जो है मैंने टॉपिक कवर किया हुआ है, आप देख सकते हैं। मैं ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं डिविडेंड यील्ड के बारे में क्या है और कैसा होता है, कैसे निकल जाता है। हर बात मैंने यहाँ पे बताई डिविडेंड यील्डर के बारे में, तो वो भी आप जान सकते हैं। तो यहाँ से रन करते हैं। देखिए दोस्तों,
अभी जो 10% से ज़्यादा देने वाली जितनी कंपनियाँ हैं, यहाँ पे आपको मिल जाएँगी। देखो ये वेदांता काफ़ी फ़ेमस कंपनी है, मेटल मतलब स्टील सेक्टर है, काफ़ी अच्छी कंपनी है। तो ये सारे जो कंपनियाँ हैं, तो यहाँ पे आपको ये डिविडेंड देती है आपको 10% से अबव। तो ये एक आपके लिए अच्छा मतलब इनकम का सोर्स होता है, क्योंकि क्या होता है कि जो डिविडेंड कंपनी देती है तो आपको 10 लाख तक का कोई टैक्स नहीं लगता है, तो आपका टैक्स सेविंग भी हो जाता है। ये सब बातें होती हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज का जो जानकारी मैंने आपको दी है डिविडेंड के बारे में, वो पूरी तरीके से समझ आ गई होगी। अगर समझ में आ गई होगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। और कोई अगर डाउट्स होता है तो नीचे कमेंट कीजिए। तो दोबारा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।